आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। कहते हैं कि बहुत सी आत्माएं इस दुनिया में तब तक साथ रहती है जब तक उनकी कोई आखिरी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, और कुछ पूरी होने के बाद भी इंसानों की दुनिया में रह जाती है। यह कहानी औरंगाबाद में रहने वाले पीयूष वर्मा, जो पेश से नामी ग्रामी इलेक्ट्रीशियन है, ये कहानी उनकी है। बहुत मेहनत से उसने एक एक पाई इकट्ठी करके एक घर खरीदा जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। इसी वजह से आसपास के लोग उस घर को हॉन्टेड घर कहते थे। उस घर में अजीब अजीब आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में इस 2 मंजिला घर में गया, वो कभी भी वहां से जिंदा नहीं आया, ना उसकी डेड बॉडी मिली। सब बातें जानने के बावजूद पीयूष वर्मा ने वो 2 मंजिला इमारत खरीदने की सोची और पूरे परिवार के साथ वहां जाने से पहले एक बार उसे घर को देखने की सोची। घर का मेन दरवाजा जंग लगे हुए कब्जा के कारण एक ऐसी आवाज कर रहा था जो अपने आप में ही डर का माहौल पैदा कर रही थी। घर का नीचे वाला हिस्सा बेहद ठंडा था और हाल से लेकर पहले माले पर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी, उन तक जमी धूल पर किसी के पैरों के निशान थे। सीढ़ियां तक जाकर खत्म हो जा रहे थे। घर की हाल में एक शीशा लगा था जो सीधा ना होकर थोड़ा तिरछा लगा हुआ था, और हाल में ही दीवार पर एक घड़ी लगी पड़ी थी जो कि शांत माहौल में एकमात्र आवाज करने वाली चीज थी। और सोचने वाली बात यह थी, जो घर 10 सालों से बंद पड़ा था, वहां दीवार पर लगी घड़ी कैसे चल रही थी। खैर, इन छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करते हुए पीयूष घर के नीचे वाले हिस्से में ही बने एक कमरे में घुसा और चौंक गया, क्योंकि जहां हाल में एक तरफ फर्श पर धूल जमी थी, वहीं इस कमरे का फर्श कांच की तरह साफ था, और दीवारों पर बनी तस्वीरों में किसी बच्चे की फोटो थी जिसमें उस बच्चे की शरारत साफ झलक रही थी। वहां से बाहर निकलने के बाद पीयूष ने घर के ऊपर वाले माले की ओर रुख किया तो ये हिस्सा नीचे वाले माले के मुकाबला फर्श इतना गर्म था कि फर्क साफ समझ आ रहा था। इस माले पर भी एक कमरा था जिसका दरवाजा खोलते ही पीयूष की आंखें उस कमरे की छत पर अटक गई जहां सीलन से छत पर दरारें पड़ी थी। पीयूष ने उसके बाद घर के छत की ओर रुख किया और एक बार फिर से चौंकने की बारी थी उसकी, क्योंकि जो घर सालों से बंद पड़ा था, उसकी छत पर पड़े गमले के पेड़ अभी भी हरे भरे थे, जैसे उन्हें कोई रोज पानी देता हो। पूरे घर को देखने के बाद जब पीयूष वापस नीचे गया तो अब उसकी आंखें फटी की रह गई, क्योंकि हॉल में लगा हुआ शीशा अब सीधा था। घड़ी बंद पड़ी थी और कमरे की दीवार पर बनी तस्वीरें काली पड़ चुकी थी। इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी पीयूष ने उस घर को खरीदने की ठानी और पूरे परिवार को यहां लाने से पहले कुछ दिन अकेले यहां बताने का फैसला किया। दिन के वक्त ही उसने घर की पूरी साफ सफाई करवाई और ऊपर वाले माले की वायरिंग का काम खुद ही शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने वायरिंग का काम कंप्लीट किया और पूरे घर को रोशनी से जगमगाता हुआ देख एक पल के लिए उसे लोगों के इस मकान को भूतिया कहने की बात पर हंसी आ गई। पीयूष की पहली रात थी इस घर में और मन में हजारों सवाल कि उसके लिए इस रात की सुबह होगी या नहीं। करीबन रात के 11:30 थे। पीयूष को बहुत प्यास लगी जब वह पानी पीने के लिए रसोई में गया और घड़े से पानी निकालकर गिलास में भरकर रसोई से बाहर जा ही रहा था। जब उसे घड़े की ढक्कन की सरकने की आवाज साफ सुनाई दी, उसने तुरंत पलटकर देखा तो घड़े का ढक्कन वही का वही था। इसे अपना वहम मानकर पीयूष रसोई से बाहर गया और सीधा छत पर पहुंचा। रोशनी से जगमगाता हुआ छोटा सा औरंगाबाद का इलाका बेहद खूबसूरत लग रहा था और चारों ओर से सर्द हवाएं चल रही थीं। पीयूष कुछ देर तक छत पर ही खड़ा रहा और फिर वापस नीचे आने को हुआ। छत का लोहे का दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया, लेकिन आखिरी सीढ़ी उतरते पीयूष ने पलटकर दरवाजे की कुंडी की ओर देखा। जो कुंडी उसने अभी अभी लगाई थी, वह खुली हुई थी। पीयूष तुरंत ऊपर वापस गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा छत की ओर से बंद था। पर कैसे पीयूष तुरंत बाहर निकला, सीढ़ी लगाई और तुरंत ऊपर जाकर देखा। पीयूष का दिमाग जैसे बिजली के झटके खा रहा था। छत की ओर से दरवाजे की कुंडी खुली पड़ी थी।
पीयूष ने वक्त बर्बाद नहीं किया और चुपचाप वापस नीचे आ गया। अपने कमरे में फर्श पर गद्दा चादर बिछाकर वो सोने की तैयारी कर ही रहा था। जब लाइट चली गई पीयूष ने खिड़की से बाहर जाकर तो अड़ोस पड़ोस हर जगह लाइट आ रही थी। पीयूष उठा, सीडी पीयूष मीटर रूम में फ्यूज चेक करने गया। फ्यूज बॉक्स खोल तो देखा, सब ठीक था। पीयूष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह चुपचाप लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। सारी गर्मी और मच्छरों के काटने से नींद नहीं आई और इन सब ऊपर एक आवाज लगातार उसे परेशान किए हुए थी। पूरी रात ऐसे ही परेशानियों में, और आखिरकार सुबह पीयूष ने देखा पूरे घर में की हुई वायरिंग जगह जगह से कटी पड़ी थी। पीयूष की जगह अगर कोई और होता तो वह डरता, परेशान होता और घबराता, लेकिन पीयूष उनमें से नहीं था। उसने मुंह हाथ धोया और वापस वायरिंग करने में लग गया। पूरे घर की वायरिंग करीबन उसने कुछ 4 घंटे में पूरी कर डाली। उस दिन जो मजदूर भी आए थे वो भी अपने अपने मरम्मत के काम में लग गए। पीयूष की भी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी। वह पहले माले कमरे में जाकर लेटे गया और लेटे ही लेटे उसकी नजर पड़ी छत पर। जरा गौर से देखा तो पीयूष को कुछ थोड़ा अजीब सा लगा, बिल्कुल जैसे बादलों को गौर से देखने पर कई बार कई चीज दिखने लगती है। वैसे ही सीलन से बने दागों में ऐसा लग रहा था जैसे छत की दीवार के अंदर कोई लेटे हुआ था। छत थोड़ी सी कमजोर भी लग रही थी। पीयूष ने तुरंत सीढ़ी लगाई और उसी पर चढ़कर छत पर पहुंचकर उसने हाथ से उस जगहों पर खटखटाकर देखा। छत की सतह पर बढ़ती आवाज से समझ आ गया कि छत उसे जगह से खोखली है। पीयूष ने धीमी धीमी आवाज से 1-2 हाथ और मारे तो एक छोटा सा सुराग बन गया। पीयूष ने उसी सुराग पर थोड़ा और हाथ उसके इर्द गिर्द मार तो उसमें से कुछ छोटा सा टुकड़ा सारक कर नीचे गिरा। पीयूष ने सीढ़ी से नीचे उतरकर जो भी ऊपर से गिरा था उसे उठाकर करीब से देखा। वो कोई ईंट पत्थर तो नहीं, बल्कि वो किसी इंसान की हड्डी थी। तुरंत पीयूष ने मजदूरों को आवाज लगाई। उसने छत का हिस्सा तुड़वाया। उसी को तुड़वाने के बाद वहां से जो निकला उसे देखकर पीयूष को यकीन हो गया कि उसके पड़ोसी अगल बगल के लोग गलत नहीं थे। जो भी गड़बड़ इस घर में थी वह सब इसी की वजह से थी। एक पूरा का पूरा कंकाल छत में चुनवाया हुआ था। यह केस गंभीर था। पीयूष ने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस ने आकर पूरी जगह देखी और छानबीन की और पीयूष का बयान लिया। पुराने रिकॉर्ड में देखा तो पता चला कि इस घर में पहले रहने वालों में से एक औरत गायब हो गई थी। 2 साल ढूंढने के बावजूद उसका कहीं कोई पता नहीं चला था। पुलिस को यही शक था कि शायद ये उसी औरत का कंकाल है। दिन भर की सारी भाग दौड़ खत्म हुई तो पीयूष ने सोचा कि अब और कोई दिक्कत नहीं होगी और रात हुई तो सोने चला गया। रात को लेटे ही लेटे बगल के कमरे से आती आवाज से पीयूष की नींद टूट गई। पीयूष आंखें मलते हुए उठा, टॉर्च जलाकर ऊपर की सीढ़ी चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर की सीढ़ी कमरे का चरमराता हुआ दरवाजा खोला तो उसके पूरे बदन को जैसे किसी पत्थर से बांध दिया हो। हिलने या भागने की लाख कोशिशें के बावजूद पीयूष हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी और उसके उठे हुए हाथ की उंगली के इशारे पर कमरे में रखी भारी अलमारी झुकी। उस अलमारी के ऊपर से कुछ गिरा और अलमारी वैसे ही अपनी जगह जैसे कि तैसी खड़ी हो गई। पीयूष ने पलटकर वापस उसे औरत की ओर देखा तो वो वहां नहीं थी। बड़ी हिम्मत करके पीयूष अलमारी के पास गया। उसके ऊपर से एक फोटो फ्रेम गिरा था। पीयूष ने फोटो उठाई और सीधे वापस नीचे आ गया। फोटो किसी फैमिली की थी, माँ बाप और अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए हुए थे। पीयूष ने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया और सीधे पुलिस के पास गया। फोटो दिखाइए तो पुलिस में भी पाया कि ये तस्वीर उसी औरत की थी जो गायब हुई थी। उस औरत के बेटे के बारे में मालूम किया तो पता चला कि उसका नाम रोहन मिश्रा। बड़ी मुश्किलों के बाद फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल मिली। पीयूष ने उसे मैसेज करके उसे सारी बात बताई। पीयूष ने वीडियो चैट करके उसे वह वीडियो भी दिखाया। रोहन ने मौके की नग्जात को समझा और इंडिया वापस आया। डीएनए टेस्ट हुए और फिर साबित हुआ कि यह कंकाल सचमुच रोहन की मां सरिता का ही था। रोहन जो अपनी सारी पिछले जिंदगी को भुला देना चाहता था, उसके सामने एक भयानक यादें फिर से वापस आ गई थी।
वो पीयूष से इजाजत लेकर उसे घर में गया और नम आंखें लेते हुए ऊपर कमरे में गया। और जब वापस बाहर आया तो पीयूष ने एक बच्चे की तरह रोते हुए रोहन को संभाला। रोहन ने बताया कि उसने भी अपनी मां को देखा, कमरे के कोने में खड़ी थी, आंखों में अपने बेटे की एक आखिरी बार देखने की उसकी प्यास अब शायद बुझ चुकी है। रोहन ने अपनी आंखों से अपनी मां को हवा में ही कहीं घुल जाते हुए देखा, जैसे दूध में शक्कर खुल जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। रोहन रोता रहा और मां मुस्कुराते रही और फिर उसे शायद मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि रोहन के मां बाप ने भागकर शादी की थी। बड़ा प्यार था दोनों में, लेकिन रोहन के पैदा होने के पहले से ही रोहन के पिता हरीश काम में बहुत मशरूफ रहते थे। कहीं कहीं रात घर नहीं लौटते थे, आए दिन टूल पर चले जाते थे। एक रात रोहन की मां सरिता को हरीश की सेक्रेटरी ने फोन करके बहुत बुरा भला कह दिया। दोनों में 5 साल से प्यार था, लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं। रोहन की वजह से उस रात एक रिश्तेदार के घर रोहन को छोड़कर हरीश शायद सरिता से बात करने के इरादे से घर आया था, लेकिन सरिता, जिसका इस दुनिया में हरीश और रोहन के अलावा और कोई नहीं था, वह बिखर गई थी। उसने तलाक देने और रोहन को अपनी जिंदगी से चले जाने से जब उसने साफ साफ मना कर दिया, तो हरीश ने गुस्से में सरिता का गला घुटकर उसे मार दिया और सुबह तक कमर तोड़ मेहनत से सरिता को उसने छत में ही चुनवा दिया। सरिता के कंकाल का विधिपूर्वक दाह संस्कार करके रोहन वापस यूके चला गया। पीयूष भी अपने परिवार को लेकर उस मकान में रहने लगा। वैसे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई उस मकान में, लेकिन पीयूष के 5 साल के बेटे के कमरे से अक्सर हंसने खेलने की आवाज आती है। शायद उसे अपनी दादी की कमी नहीं खिलती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।